जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम हर्षा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। और कुछ साल पहले मैं पीजी में रहती थी और मेरे फैमिली में कुछ इश्यूज़ थे। और मैंने सुना था ये गुरु जी हैं जो छतरपुर में है, मतलब उनका मंदिर है और वो अभी अपने चोले में नहीं है, बट वहाँ पे जो लंगर मिलता है उससे बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो एंड मैं जाना चाहती थी वहाँ पे। पर मेरी पीजी में ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे 10 बजे पीजी में लॉक लग जाता था, तो मैं लंगर नहीं कर सकती थी। फिर भी मैं एक दिन बिना कुछ मतलब किसी से कंसल्ट किए मैं मेट्रो से छतरपुर पहुँच गई। एंड तब मुझे गुरुजी का ये नहीं पता था कि उनका नाम या लोग उनको गुरुजी बुलाते हैं। मुझे सोचा, मैंने ऐसे बताया लोगों को कि बाबा जी हैं यहाँ पे रहते हैं, वो भी चोले में नहीं है एंड मुझे वहाँ जाना है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। अल्टीमेटली एक फ़ैमिली थी, उन लोगों ने मुझे लिफ्ट दी, वो भी दिल्ली घूमने ही आई थी। तो मैं आगे एक शनि मंदिर है वहाँ तक होके आ गई और वापस आ गई, मुझे नहीं मिला तभी। तो उस समय मैं एक जिम में जाती थी। जब मैं जिम में जैसे एंट्री लो, वहाँ पे एक चरण स्वरूप लगा था वो गुरुजी का ही था। मुझे तब मालूम नहीं था कि इनके मंदिर में गई थी और इनको ही देखने गई थी। तो फिर मैंने जो मेरे जिम के ट्रेनर थे उनकी वाइफ से बात की। मैंने बताया कि मैं वहाँ गई थी छतरपुर, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने बोला, अरे जल्दी तो भैया के साथ चली जाती है, वो तो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा आइडिया दिया कि हाँ, मंदिर मंडे को पूरे दिन खुला होता है, तो आप जा सकते हो सुबह से शाम तक कभी भी। तो आई वॉज़ एक्साइटेड। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी तो मैंने भैया का वेट नहीं किया, मैं छतरपुर चली गई। फिर मैंने एक प्राइवेट ऑटो बुक की, मैं मंदिर होके आई। आई फेल्ट वेरी गुड। पर मन में था कि हाँ, मुझे काश कभी लंगर मिल जाए। अब सिंस मेरा 10 बजे पीजी बंद हो जाता है, तब मैं पटेल नगर रहती थी, तो मेरे लिए ये फीजिबल नहीं था कि मैं 10 बजे तक वापस भी लौट आऊँ, मतलब घर, आफ्टर हैविंग लंगर एंड ऑल। तो आई वॉज़ लाइक, मेरी विश थी। तो कुछ दिन बाद हमारे पीजी के नीचे ही गुरुजी का सत्संग हुआ, मतलब ऑन अ लार्ज स्केल, टेंट वगैरह लगा के। तो हम पीजी में रहते थे। अब पीजी में तो आप जानते हो काफ़ी लड़कियां रहती है और वो एरिया ही पूरा पीजी वाला था, तो अब सारी लड़कियों को नहीं बुलाते हैं। तो एक्सीडेंटली देखो, गुरुजी मुझे बुलाना चाहते थे, अपना लंगर चखाना चाहते थे। तो मैं वहाँ, मुझे जो हमारी लैंडलॉर्ड थी, जिनका हमारा मतलब जो हमारी पीजी की ओनर थी, उन्होंने बोला कि सत्संग है, चलना है। तो सिर्फ मैं और एक और लड़की, वो रेडी होगी, तो उसका खाना नहीं आया था, तो वो रेडी हो गई थी। आई वॉन्टेड टू गो टू सी द सत्संग एंड हैव द लंगर। तो वो मेरी इच्छा थी, तो मैं चली गई। तो गए, वहाँ बैठे, लंगर वंगर किया, सब कुछ हुआ। तो सिंस दूसरी लड़की का मैंने आपको बताया उसका खाना नहीं आया था, तो इसलिए वो आ गई थी। तो शी वॉज़ नॉट दैट इंटरेस्टेड, वो वापस चली गई। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बैठी हुई थी खुशी खुशी। ठीक है, तो फिर काफ़ी देर तक मैं बैठी हुई थी। फिर उसके बाद फिर हुआ कि जाना है अब। तो फिर मैं जाने के लिए उठी, तो फिर सामने से, मतलब वो पूरा टेंट ऑलमोस्ट खाली हो गया था। जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वही लोग थे और कुछ और बंदे थे, 4-5। मैं बैठी थी। आई वॉज सो हैप्पी एंड तो मैंने जैसे ही उठी, एक अंकल आते हैं, मुझे एक और प्लेट लंगर देते हैं। और तब मेरे को पता चला कि ओह माय गॉड एक और प्लेट लंगर मुझे खाना है। तो मुझे एक प्लेट और लंगर, मतलब 2 प्लेट लंगर मिल गया। मतलब तब मेरी इतनी इच्छा थी कि हाँ, मैं काश मंदिर जा पाती, तो फिर मुझे भी वहाँ पे मिलता लंगर, लेकिन तो शायद मेरा कल्याण हो जाता। लेकिन मुझे 2 लंगर मिल गए उसी दिन तो आई वॉज सो हैप्पी। उसके बाद फिर मैं दूसरी फ्लैट में अपनी फ्रेंड के साथ ही शिफ्ट हो गई। तो फिर मैं मतलब मंदिर जाके लंगर वगैरह मिलने लगा। एंड उसके बाद मेरी लाइफ की काफ़ी थिंग्स सॉर्ट हो गई, काफ़ी कुछ अभी नॉर्मल है, अच्छा है। मेरे MBA पूरा हो गया, कुछ दिन में काम भी किया। अभी मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, फिर जॉब के लिए भी है। अब गुरुजी से कुछ अरदास लगा रखी है, तो होपफुली वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे बुलाया। मैं गुरुजी की सत्संग में कुछ सेवा करती हूँ। तो जब मैंने सेवा स्टार्ट की थी, तो एक्चुअली आई डिडंट नो कि क्या क्या कैसे करते हैं। तो देवर लाइक, कुछ लोग थे जो पहले से सेवा कर रहे थे, तो वो लोग थोड़े नाराज़ हो गए मेरे पे। तो आई फेल्ट बैड। तो उसके बाद फिर काफ़ी दिन तक मुझे सेवा दी भी नहीं गई। आई फेल्ट वेरी बैड एक्चुअली। एक बार मैं एक सत्संग में गई, आई वॉज सिटिंग देयर, आई वॉज प्रेइंग फॉर द होल टाइम कि मुझे कोई सेवा दे दो गुरुजी, कोई सेवा दे दो। बट वहाँ पे इतने ज़्यादा ऑलरेडी सेवादार थे लोग, जो आप कह रहे हो सीनियरिटी के हिसाब से भी वहाँ पे थे लोग। और वो थोड़ा वैसे रहते लोग, थोड़ा
मतलब स्ट्रिक्ट थे कि हाँ भाई हम ही हैं मैं। तो फिर मुझे था कि चलो कोई सेवा तो दे देते गुरुजी तो अच्छा होता। मन में तो बहुत था कि हाँ कोई सेवा मिल जाती। तो जैसे वो सत्संग ख़त्म हुआ तो मतलब मेरे को दुख हो रहा था कि गुरुजी ने आज मेरी बात नहीं सुनी या मुझे कोई सेवा नहीं मिली। तो मतलब अंदर से थोड़ा दुख हो रहा था, तो जैसे थोड़ा सा आंसू सा आ गया, मेरी आंखों में आंसू से आ गए। तो ठीक है, फिर सब सत्संग ख़त्म हुआ, लंगर वगैरह करके उठे, सब लोग जा रहे थे। तो जिन आंटी के घर वो सत्संग होता है तो काफ़ी लार्ज स्केल में करते, तो ऑलमोस्ट 300 सत्संग 300 पीपल और देयर, और लाइक इतने काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं उनके घर पे। तो हम जैसे निकल रहे थे, मतलब आई वॉज अमॉन्ग्स द लास्ट फ्यू पीपल जो बाहर निकल रहे थे। तो जैसे ही हम डोर के पास से मतलब मैं जब निकलने वाली थी, वहाँ पे जो प्लेट्स होते हैं, जो यूज प्लेट्स होते हैं, जो जिसमें लोगों ने लंगर किया हुआ होता है, वो पॉलीथीन रखी थी। मैं उस पॉलीथीन से काफ़ी दूर थी और वो पॉलीथीन सारा के सारा फ्लोर पे गिर गया। मतलब वो जितनी प्लेट्स थी वो जो लंगर वाली, वो सारी फ्लोर पे, मतलब यूज प्लेट्स थी, वो सारी फ्लोर पे गिर गई। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे ही सारा उठा के फिर वापस मैंने पॉलीथीन में डाल दिया। तो मतलब यही है कि मेरी इच्छा थी तो गुरुजी ने वो भी पूरी कर दी, कैसे ना कैसे, कितना भी लोगों ने मुझे रोका या मुझे नहीं दी सेवा बोलने के बाद भी, या जो भी है, लेकिन अगर आप गुरुजी से सच में कुछ अरदास करते तो गुरुजी है सुनने वाले और देने वाले, बाकी इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो आपकी इच्छा पूरी करते ही है अगर आप सच्चे दिल से मांग रहे हो या विश कर रहे हो तो थैंक यू गुरुजी। ऐसी मेरी बातें सुनते रहना और सबकी बातें सुनते रहना और सबका कल्याण करते रहना। जय गुरुजी।